हे दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो में। तो भाई आज मैं आप लोग को बागी 4 डे 10 की कलेक्शन, ठीक है, उसके साथ लो का चैप्टर 1 डे 18 कलेक्शन, ठीक है। तो भाइयों आज बागी 4 को रिलीज हुए हैं डे 10, ठीक है। तो आज कितनी कलेक्शन हो चुकी है, ठीक है, उसके साथ आज आपको ये भी बताऊंगा कि बागी 4 की कितनी कलेक्शन लाइफ टाइम हो सकती है और डे 9 पे कितनी कलेक्शन आई थी और लोग बागी 4 कहाँ तक जा पाएगी, अपना बजट क्या होगा क्या नहीं होगा, सब आप डिस्कस आज करने वाले हैं, ठीक है। उसके साथ आज इस वीडियो में आपको लो का चैप्टर 1 रिलीज हुए आज हो चुके हैं भाई डे 18, ठीक है। तो आपको डे 18 की अभी तक कितनी कलेक्शन हुई है, उसके साथ कितनी कलेक्शन वो कल की थी डे 17 पे मतलब पूरे दिन की, उसके साथ, ठीक है, आपको कलेक्शन सब बताने वाला हूँ, ठीक है। उसके साथ ये कितनी तक जा सकती है, ठीक है, 300 करोड़ कर सकते हैं कि नहीं, ये भी बताने वाला हूँ, ठीक है। उससे पहले सब बताऊंगा, इससे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो भाई। लाइक एंड सब्सक्राइब करते हो ना भाई तो वीडियो बनाने में थोड़ा अच्छा लगता है भाई, कि भाई लाइक एंड सब्सक्राइब कर रहे हैं भाई लोग, से वीडियो और आप लोग के लिए अच्छी अच्छी बनाते रहूंगा, ठीक है भाई। बहुत सारे अच्छे अच्छी वीडियो आने वाली है, ठीक है, आप लोग के लिए, ठीक है भाई। तो हम लोग सबसे पहले किसके देखें, सबसे पहले हम लोग देखते हैं लो का चैप्टर 1, ठीक है। लो का चैप्टर 1 को रिलीज आज डे 18 है, तो सबसे पहले हम लोग डे 17 की कलेक्शन देखेंगे कि डे 17 की कलेक्शन कहाँ कितनी आई थी, ठीक है। तो मलयालम से 5.1 करोड़। देखो इस मूवी को भाई अपने ओरिजिनल लैंग्वेज से जितनी भाई मेरे को बाकी कोई मूवी ऐसे लगी नहीं अभी तक, कोई जो छोटे बजट में बनी, कि अपने ओरिजिनल लैंग्वेज से इतनी ज्यादा भाई इसको वो मिली हो, मतलब कि अपने ही लैंग्वेज से इसको इतना सपोर्ट मिला होगा कि बजट से डबल ट्रिपल, मतलब कि इसी अपने ही ऑडियंस से इतनी कलेक्शन मिले कि ये ब्लॉकबस्टर अपने ही लैंग्वेज से हो जाए। मेरे को ऐसी ये मूवी लगी, ठीक है। मतलब मलयालम से 5.1 करोड़ डे 17 में, तमिल से 90 लैक्स, तेलुगु से 35 लैख, हिंदी से 30 लैक्स, ठीक है। जो टोटल 6.65 करोड़ की नेट कलेक्शन होती है डे 17 की, ठीक है। जो ठीक है, मैं बोल सकता हूँ अच्छा है ना, बहुत अच्छा है भाई। सैटरडे पे ठीक है भाई, मेरे पास और अच्छा ज्यादा आता तो हो सकता है कि भाई सैटरडे भाई, नॉर्मल डे पे ये 4-5 करोड़ 4-5 करोड़ कर रही थी, 4 करोड़ के आसपास करती जा रही थी। अब 7-8 करोड़ भी एक्सपेक्ट कर रहा था, पर इतना नहीं आया, चलेगा, ठीक है। तो डे 17 तक अभी तक कितना आ चुका है, ठीक है। मलयालम अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज से, ठीक है, अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज से आया है, ओवरऑल देखा जाए तो 17 तक तो 86.65 करोड़। जो मैं देखूँ तो भाई मेरे को समझ नहीं आता कि इतना कैसे आ गया मैं ज्यादा ही हूँ, क्योंकि मलयालम भाई इंडस्ट्री इतनी बड़ी नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं भाई, कि 56 करोड़ की ज्यादा आ सकती है, ठीक है। तमिल से आया है 10.45 लाख, तेलुगु से आया है 12.7 करोड़, हिंदी से आया है, सॉरी, हिंदी से आया है 2.6 करोड़। टोटल देखे तो 112.4 करोड़ की नेट कलेक्शन इस मूवी ने 17 दिन के अंदर की, नेट बस। जो ग्रॉस की देखने जाऊं तो ग्रॉस बनती है 131.45 करोड़, मतलब 130 करोड़ प्लस की कलेक्शन ग्रॉस में पहुंच गई है भाई इस मूवी की। ओवरसीज से भी भाई बहुत बहुत भाई अच्छा इसको रिस्पांस मिला है। 105 करोड़ की नेट ओवरसीज कलेक्शन आई है, सॉरी मैं थोड़ा अलग ही बोलते जा रहा हूँ, ठीक है। मतलब 105 करोड़ की ओवरसीज कलेक्शन आई है, ठीक है। जो मैं वर्ल्ड वाइड की बात करूँ तो लगभग 236.50 करोड़, मतलब 236 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 17 दिनों के अंदर लोकल चैप्टर 1 ने की है, ठीक है। ये तो हुई बात पुरानी, आज की देखते हैं। तो डे 18 में ऑक्यूपेंसी सबसे पहले देखेंगे। सबसे पहले आपको बोल दूं कि आपको ऑक्यूपेंसी बताने से पहले कि आज मलयालम में थोड़े शो कम हुए हैं, तो आपको ऑक्यूपेंसी ज्यादा दिखेगी, तो आप शॉक मत होना कि ऑक्यूपेंसी इतनी ज्यादा क्यों आ रही है, ठीक है। तो मलयालम और लैंग्वेज की मॉर्निंग की है 70%, आफ्टरनून की 85, इवनिंग की 89, ओवरऑल देखा जाए तो 81%। आप बोलो इतनी ज्यादा शो कम हुए हैं भाई, इसीलिए ऑक्यूपेंसी ज्यादा है। तेलुगु की देखें, मॉर्निंग की 25%, आफ्टरनून की 39%, इवनिंग की 46%। ओवरऑल देखा जाए तो 37 की ऑक्यूपेंसी तेलुगु से बनी है, ठीक है, डे 18 पे लोका चैप्टर 1 की। अब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी देख लेते हैं कि अभी तक कितनी कलेक्शन की है। अब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अभी लोका चैप्टर 1 ने 5 करोड़ की नेट कलेक्शन कर ली है।
मैं इसको एक्सपेक्ट करूंगा कि रात के शो अच्छे जाते हैं। कोई ये लोका चैप्टर 1 के मैं बहुत दिन से देखते आ रहा हूँ, तो मैं 7 करोड़ तक देख सकता हूँ कि 2 करोड़ नाइट के शो आ सकते हैं, क्योंकि आज संडे है तो आ सकते हैं। नहीं भी आएंगे तो 1.5 करोड़ और समझ लो, तो 6.5 करोड़ आ जाएंगे। अगर नाइट के शो अच्छे जाते हैं तो ये लगभग आपको 7 करोड़ करते हुए दिख सकती है। और ये जो ग्रॉस बनेगी 8.5 करोड़ बनेगी, अगर हम लोग 7 करोड़ माने तो। अगर अगर 6.5 माने तो आराम से 8 करोड़ की ग्रॉस बनेगी। ओवरसीज से भी हम लोग 1.5 करोड़ तो मान ही सकते हैं, आराम से 1.5 करोड़ आ ही जाएगा भाई, जिस हिसाब से इसका ओवरसीज परफॉर्मेंस रहा है। ठीक है, इसको बात करूं मैं वर्ल्ड वाइड की, तो ये 10 करोड़ बनती है। अगर हम लोग नहीं भी देखे तो, अगर हम लोग नॉर्मल भी देखे तो 9 करोड़ प्लस तो आपको वर्ल्ड वाइड कलेक्शन डे 18 पे जरूर दिखेगी। अगर 10 करोड़, अगर 9 के सौ अच्छे रहे तो ये आपको 10 करोड़ तक भी छूती नजर आ सकती है ना। मतलब ये डे 18 पे आपको डबल डिजिट में दिख सकती है। ठीक है, तो डे 70 तक 17वें दिन तक 236 करोड़। ठीक है, डे 18 में 10 करोड़ अगर प्लस किया जाए, अगर 10 करोड़ माने तो 246.50 करोड़। मतलब ये है कि इस मूवी ने लगभग आपको बोलूँ तो 20 डेज के पहले ही ये मूवी आपको लगभग 250 करोड़ की कलेक्शन करते हुए जरूर दिखेगी। अब बात करें कि 300 कर सकती है, तो भाई ये 100% 300 करके ही जाएगी। अब मैं आपको ही खुद बताऊंगा कि 300 करोड़ कब करिए। ठीक है, अब देख लेते हैं बागी 4 की कलेक्शन। उतनी ज्यादा तो है नहीं, बाकी जितनी है उतनी आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो भाई अब बात कर लेते हैं बागी 4। तो बागी 4 की बात करूँ तो मैं डे 9 की सबसे पहले बात करता हूँ। ठीक है, तो इस मूवी तो सिर्फ हिंदी में बस रिलीज हुई, तो आप सिर्फ मैं इसको हिंदी की बता सकता हूँ। तो इस मूवी को डे 9 में 1.85 करोड़ की नेट कलेक्शन मिली है, जो मैं बिल्कुल बहुत कम है भाई इस मूवी के लिए। भाई ये मूवी 200 करोड़ में बनी, मूवी 200 करोड़ में भाई बने भले वो कैसी बनी भाई, मैं सही बोलूँ मूवी अच्छी थी, लेकिन मेकर्स ने बीच बीच में बहुत बड़ी बड़ी गलती की। आज के समय भाई तुम्हारी अच्छी चीज कोई नहीं देखेगा, खराब चीज ज्यादा देखेंगे। तो भाई अगर मेकर्स तुम लोग ऐसी गलती करोगे तो भाई मूवी तुम की ऐसी ही भाई परफॉर्म करेगी। ठीक है, अभी तक देखे तो डे 9 तक इस मूवी ने 47.50 करोड़ की नेट कलेक्शन की है, जो लगभग मैं बोल सकता हूँ 70 से 75 करोड़ हो सकती थी। क्योंकि भाई अगर 200 करोड़ का बजट से निकालना है, रिकवर भी करना है, तो भाई आपको करनी थी, पर आप कुछ नहीं कर पाए। जो ग्रॉस बनती है 56 करोड़, ओवरसीज से 11 करोड़ आया है, जो मेरे हिसाब से ठीक था। उतना मैं बोल सकता हूँ कि ओवरसीज से इसको कुछ अच्छा भाई उतना कुछ ऑडियंस का सपोर्ट नहीं मिले ओवरसीज से। ठीक है, जो वर्ल्ड वाइड बनती है 68 करोड़। ठीक है, डे 9 तक 68 करोड़। मैं भाई बोलूँ मैं बोलूँ अगर 9 दिन तक अगर कोई मूवी चलती है जिसका बजट 200 करोड़ है, तो उसको मिनिमम 100 से 120 करोड़ का कलेक्शन करना था भाई। मैं सही बोल रहा हूँ, अगर नहीं कर पाई तो फिर आप जानते हो क्या ही होगा भाई, फ्लॉप के नाम पे तो जाएगी। डे 10 में आज के कलेक्शन में बात करूँ तो ऑक्यूपेंसी की बात करूँ तो हिंदी में मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी आई थी 7%, आफ्टरनून की 24% और इवनिंग की 27%। ओवरऑल देखा जाए तो 20% की ऑक्यूपेंसी हिंदी लैंग्वेज की है, क्योंकि हिंदी में डे 10 पे आज की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी हो चुकी है। ठीक है, कितनी हो सकती है। अभी तक इस मूवी ने, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, 1.75 करोड़ की नेट कलेक्शन कर ली है, जो भाई आराम से 2.5 करोड़ तक जा सकती है। अगर अच्छे हुए तो इससे प्लस पर 2.5 मान के चलेंगे। ठीक है, जो ग्रॉस लगभग आपको लगभग देखने को मिलेगी 3 करोड़। 3 करोड़ से ज्यादा नहीं जाएगी, ज्यादा से ज्यादा 3.5 करोड़ जा सकती है ग्रॉस, अगर थोड़ा प्लस हो गया तो नेट। बाकी 3.5 मान लेता हूँ। ठीक है, ओवर से भी ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि ओवर इसको सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है। तो 50 लाख मान भी चलूँ मैं ओवरसीज से, तो ये बनता है लगभग 4 करोड़। अगर 4 करोड़ भी आ गए इस मूवी के लिए तो भाई मैं शौक होऊंगा। बाकी मैं 4 करोड़ मान के लेता हूँ। ठीक है, डे 9 तक था इसका 68 करोड़, 68.50 करोड़ था। ठीक है, अगर इसमें अगर डे 10 की कलेक्शन मिलाऊं जो होती है 4 करोड़, अगर मानूं तो 72.50 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर रही है ये बागी 4 डे 10 तक 10 दिनों के अंदर। अगर ये 72 करोड़ अभी कर रही है, तो अगर हम लोग 20 दिन के और मान ले 50-60 करोड़, तो भी ये 150 करोड़ तक नहीं पहुंच पाएगी। 50-60 करोड़ ही मानो 150 नहीं पहुंच पाएगी। तो आप
सोच सकते हो कि फ्लॉप के नाम पे अब मैं बोल सकता हूँ कि बागी 4 आपको फ्लॉप होते दिखाई दे रही है। तो मैं क्या सोच सकता हूँ कि बागी 4 को मेकर्स को बनानी ही नहीं चाहिए थी। अगर बनानी चाहिए थी तो भाई 200 करोड़ में क्या कर रहे हैं? मिराई मूवी भाई 60 करोड़ में लोग ऐसे ही बना सकते हैं, तो भाई उन लोगों को अगर 200 करोड़ दे दिया जाए मिराई को, तो क्या कर सकती है? तो भाई मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है बॉलीवुड के मेकर्स कर क्या रहे हैं और पैसा लगाते कहाँ हैं भाई? 60 करोड़ में ऐसे वीएफएक्स जो मैं देख के आया हूँ, मैं अनबिलीवेबल समझता हूँ भाई। और ये मूवी आपको ये बताओ 200 करोड़ में कैसे वीएफएक्स दिखा रही है? ये सोचो, ये छोड़ो भाई, वॉर 2 को देख लो भाई, उसका बजट तो 400 करोड़ के आसपास था। 400 करोड़ में मूवी ने क्या ही वीएफएक्स क्या ही दिखाया, मेरे को ये समझ नहीं आता। भाई सबसे बड़ी बात बताऊं मूवी की, स्क्रिप्ट और स्टोरी। भाई स्क्रिप्ट और स्टोरी अच्छे से सोचोगे ना तो भले ही इसमें कुछ खराबी हो, बट अगर स्टोरी अच्छे निकल के लोग को पसंद आई तो भाई वो कुछ कुछ देखो अनदेखा भी कर सकती है। बाकी आप क्या कहते हो ये सब चीज़ों में? बाकी रिलेक्शन कैसा लगा बाकी सब बता देना कमेंट में। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आप लोग को अगली वीडियो में, बाय।